Okay. Managing local users and group. Chapter number 6, managing local users group. Guys, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है बेसिकली कि what is user, what is the purpose of user, what is the purpose of group in Linux machine. बेसिकली हम क्यों क्रिएट करते हैं ग्रुप्स एंड यूजर्स. दूसरी चीज कैसे उन्हें मैनेज करेंगे, हाउ टू बिकम अ सुपर यूजर. ठीक है, एक नॉर्मल यूजर को सुपर यूजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाएंगे. ओके. उसके बाद यूजर को क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन करना, डिलीट करना. ठीक है, सारी चीजें एज वेल एज ग्रुप्स को भी क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन करना और डिलीट करना. यूजर्स को पासवर्ड देना, पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी मतलब कि यूजर्स को जो हम पासवर्ड गिवन करते हैं उनको मैनेज करना, उनकी पॉलिसीज वगैरह. दूसरी चीज ग्रुप कॉन्सेप्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर, वो सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है. ओके, तो पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज यूजर. बेसिकली आपके अकॉर्डिंग यूजर क्या होता है. एनीवन गाइस. हेलो. तो जो ऑपरेट कर रहा है वो यूजर हो गया। ऑपरेट कर रहा है वो यूजर हो गया. ओके. और बताइए. हाँ जी. जो ऑपरेट कर रहा है वो यूजर हो गया. ठीक है, और यूजर्स को हम क्या कह सकते हैं. मैं यूजर को एक ऐसा अकाउंट कह सकता हूँ जो डे बाय डे डेली लाइफ के वर्क करता है. डे बाय डे वर्किंग के लिए हमारे सिस्टम में वर्क करने के लिए डे बाय डे हम एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं कि यस एक लिमिटेशन और बाउंड्रीज के साथ वो आके हमारे सिस्टम में वर्क करता है, कह सकते हैं. यस सर। हाँ जी. कोई मिसिंग है क्या अभी जस्ट. अंकेश का. चलो ओके, ठीक है, नो इश्यूज. ओके. तो बेसिकली गाइज हम यूजर इसे ही कहते हैं. जैसे व्हाट इज यूजर दीपक. ठीक है, जो मेरे यूजर अकाउंट है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी बाउंड्रीज को बिटवीन पीपल टू प्रोग्राम. ठीक है, एक सिक्योरिटी बाउंड्रीज के अंडर वो डे बाय डे वर्क को काम करता है. जिसके अंदर एक है हमारी यू आई डी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर की आईडी. आईडी का मतलब क्या होता है गाइस. आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम आईडी बोलते हैं. मतलब कि जैसे आईडी, यूनिक आईडी जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसका मतलब होता है यू आई डी, उस यूजर की आईडी. ठीक है, जैसे आप लोगों का आधार कार्ड है, लाइक दैट. बेसिकली यूजर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं गाइस. देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स. फर्स्ट जो होता है वो सुपर यूजर होता है, मतलब कि हमारा रूट, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं. ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है रन करने की एनीवेयर, एनी टाइम, एनी, मतलब एनी एनी, कोई भी कमांड कहीं भी कभी भी वो रन कर सकता है बिकॉज ऑफ इज एन एडमिन. दूसरी चीज बात करें, सेकेंड यूजर है हमारे पास सिस्टम यूजर्स, जो सिस्टम की सर्विसेज को बैकएंड में सपोर्ट करता है. ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी सर्विसेज को, डीमन प्रोसेसेस को, मतलब जो कि बैकएंड में चल रही होती हैं हमारे सिस्टम में. दूसरी चीज, वी आर नॉट एबल टू लॉग इन विद दैट यूजर. हम सिस्टम यूजर से लॉग इन नहीं हो सकते. थर्ड यूजर जो हमारा होता है वो होता है रेगुलर यूजर, या आप लोकल यूजर कह सकते हो. ठीक है, जो डे टू डे वर्क करता है. ठीक है, जैसे नॉर्मल यूजर्स के जो काम होते हैं एक लिमिटेड, मतलब एक बाउंड्रीज में, कि वो अपने अकाउंट से लॉग इन हुआ, उसने वर्क डन किया, देन लॉग आउट. दीज टाइप्स ऑफ वर्क. ओके, क्लियर है गाइस. हेलो. यस सर। हाँ जी. समझ आ रहा है. कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी. हाँ जी, बताइए. कुणाल क्लियर है. यस विशाल, सर। कुणाल, आप लोगों को क्लियर हो रहा है. हाँ जी। जी, ठीक है. शिवानी समझ आ रहा है आपको यूजर्स. आवाज नहीं आ रही शिवानी आपकी. हेलो. आधी सर आवाज। हाँ जी, अब आ रही है आवाज. ठीक है, यूजर्स क्लियर है आपको. यस सर। ओके, ठीक है. अब हम बात करें नेक्स्ट की, कि भाई हमने यूजर्स तो देख लिया कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स. यूजर
किस लिए ज़रूरी है? बेसिकली वर्क डन करने के लिए मुझे यूज़र्स की नीड पड़ती है। सिस्टम यूज़र्स का क्या काम है, लोकल यूज़र्स का क्या काम है, एडमिन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, यूज़र्स को क्रिएट करने की बात करें तो बेसिकली हम यूज़र्स क्रिएट कैसे करते हैं। अब आपने यूज़र्स के बारे में तो जान लिया, हाँ जी, यूज़र्स के बारे में अब पता हो गया ना जी। जी। अब हम यूज़र्स को क्रिएट करने की बात करते हैं तो बेसिकली यूज़र्स को कौन क्रिएट करेगा? रूट करेगा, एडमिन। कंपनीज में एम्प्लॉय को कौन ऐड ऑन करता है? वहाँ का मालिक करता है, सीईओ, वो जो बोल दी जाए हायरिंग के लिए जो होता है। ठीक है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वही आपके सिस्टम में यूजर्स को क्रिएट करेगा, राइट। हम्म। बेसिकली यूजर को सिस्टम में ऐड करने की क्या कमांड होती है, कैसे ऐड करेंगे, पासवर्ड कैसे गिवन करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तीनों यूजर्स आपको क्लियर है कि 3 यूजर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किनका क्या काम है गाइस? हेलो, यस सर। चलिए, ये सर क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर अपडेटिंग। ठीक है, चलिए अब हम क्रिएट करने की बात करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने कंसोल का, विजिबल है? यस। क्या हुआ अंकेश, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार? इंटरनेट स्टेबल नहीं है। गाइस चलिए स्टार्ट करें। ओके, अब हम बात करते हैं यूज़र्स को ऐड करने की। तो बेसिकली मैं पहले कुछ यूज़र्स मेरे पास यहाँ पे है भी, तो मैं इनको रिमूव कर दूँ पहले, या तो मैं आपको ऐड ऑन करके दिखाऊँ। मैं एक यूज़र ऐड करके दिखा रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यूज़र ऐड और मेरा यूज़र नेम फॉर एन एग्जांपल अंकेश। जस्ट प्रेस एंटर, अंकेश नाम का यूज़र मेरे सिस्टम में ऐड ऑन हो गया। देखा आपने? राइट गाइस? यस सर। ओके, ठीक है। चेक कैसे करेंगे? ठीक है, आईडी कमांड, आईडी मतलब आइडेंटिटी ऑफ दैट यूजर एंड द माय यूजर नेम अंकेश। इसकी यूआईडी कितनी है? हाँ जी, 2336। 2336। जी आईडी का मतलब होता है ग्रुप आईडी। जब हम यूजर्स क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम पे जो हमारा होता है, ठीक है, एट दैट टाइम यूजर्स, एट द टाइम ऑफ यूजर्स क्रिएशन, हमारे पास उस यूजर से नाम से एक प्राइमरी ग्रुप भी ऐड ऑन होता है। ग्रुप्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं सारे यूजर्स और ग्रुप्स को रिमूव्ड कर दूं क्लीनली, तो एक ना आइडेंटिफिकेशन में दिखा पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रिमूव करेंगे। यूजर ऐड कर लिया, देखा आपने किस तरीके से यूजर ऐड किया। पासवर्ड देना है यूजर्स तो को। ये जीआईडी बनता क्यों यहाँ पर सर? जीआईडी बनता क्यों है? ये प्राइमरी है ना, उस यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप है। अभी हम ग्रुप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली किस लिए। ठीक है, ठीक। हाँ, वो जीआईडी तो बनेगा ही, ग्रुप भी बनेगा ही अंकेश के नाम से। यूजर सिस्टम में जब यूजर बनता है तो एट द टाइम ऑफ उसी के नाम से एक प्राइमरी ग्रुप भी बनता है। मैं बताता हूँ कोई। पासवर्ड कैसे देंगे यूजर्स को? PAWSWD, ये पासवर्ड कमांड, और यूजर नेम अंकेश। जस्ट प्रेस एंटर, पासवर्ड देना है, आपने पासवर्ड दीजिए। ठीक है, सक्सेसफुली डन। चलिए अब यूजर्स देख लेते हैं। यूजर्स देखने के लिए किस फाइल में? हाँ जी, हमने पासवर्ड वाली फाइल में देखा। ठीक है, पासवर्ड वाली फाइल में ये मेरे यूजर्स क्रिएटेड है। फर्स्ट यूजर जो क्रिएट है वो कैसे है? 1001 है। फर्स्ट यूजर मेरा ये है। आईडी क्या है? 1000। सेकेंड यूजर मेरा 1001, 1002, 3। ये तो बीच में चेंज हुआ, इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा अभी आगे आपको।
ठीक है, फर्स्ट यूजर जो मैं क्रिएट हुआ 1000 UID से. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर मेरा यूजर 1000 से क्रिएट हो रहा है लोकल यूजर्स, तो बाकी के कहाँ गए? एनीवन? व्हाट अबाउट 1 2 3 4 5 6 999 तक मेरे यूजर्स कहाँ गए? क्योंकि मैंने लोकल सिस्टम में अपना यूजर जैसे ही क्रिएट किया तो फर्स्ट यूजर उन्होंने 1000 से स्टार्ट किया. तो व्हाट अबाउट 999? एनीवन? नो. ठीक है गाइस, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी यूआईडी मतलब कि यूजर आईडी क्या होती है? 0. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ. रूट के लिए जो आईडी है वो है 0. देन सिस्टम यूजर्स के लिए जो आईडी है वो है 12999. देन लोकल यूजर्स कह सकते हैं या रेगुलर यूजर्स 1002. Is that clear? यस सर. Okay. आईडी रूट, कितनी आईडी है रूट की? 0. 0. जी. सेम एट सी पासवर्ड में मैं आप लोगों को दिखाऊं, या मैं टॉप कर लूं या टेल कर लूं? मैं यहाँ हाइड कर लेता हूँ. टॉप 1 चाहिए ना मुझे. हाँ जी. स्टार्टिंग से देखिए, सबसे ऊपर 0 मतलब कि रूट का दे रखा है. उसके बाद से ये सब जो है वो मेरे सिस्टम यूजर्स हैं, जिनको 1 से लेके 999 तक यूआईडी दी हुई है. इज दैट क्लियर? ये लाइन याद रखें. ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? हेलो. सर एक बार आउटपुट आप इसका फिर से दिखाओगे, वो रूट जी बिल्कुल हिंट दिखाएंगे. करके दिखा था. लीजिए, ये सब मेरे सिस्टम्स यूजर्स है. वी आर नॉट एबल टू लॉग इन विद दैट यूजर. जो ऑपरेटर यूजर है वो क्या कहलाएगा? ये भी सिस्टम यूजर है मेरा. जी. ये सिस्टम की बैकएंड डीमन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए है. ठीक है, सपोर्ट करने के लिए. कुणाल, क्लियर है? सर तो इसमें आईडी नंबर नहीं शो किया ना? कहाँ आईडी नंबर शो नहीं किया बताइए? ये सब है, तो ये सब आईडीज नंबर है ना. ये देखो, ये देखो, यहीं पे तो था ना 1000 1002. देखो, रूट का ये रहा 0. ये है तो फर्स्ट वन यूआईडी, सेकंड वन जीआईडी. अच्छा पर्टिकुलरली भी अच्छा, आपको हाँ. देखना है तो मैं आईडी एडीएम का दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, यस सर. और बताओ आईडी डीमन का देख लो. ये हमारे सारे सिस्टम यूजर्स है. हाँ जी, ये सब सिस्टम यूजर्स हैं जो सिस्टम की बैकएंड सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं. फॉर एन एग्जांपल, बेसिकली इनका काम क्या होता है? सर, सिस्टम यूजर क्यों क्रिएट होते हैं? मैंने एक एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल की जिसका नाम है अपाचे HTTP. अपाचे सर्विस मैंने इंस्टॉल की, तो यहाँ पे मेरा अपाचे नाम का यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जो कि सिस्टम यूजर है. वो क्या करता है? फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं अगर अपाचे की फाइल को एक्सेस करता हूं तो बैकएंड में जाके वो फाइल रीड करके कौन शो करेगा? सिस्टम यूजर. वो अपाचे का सिस्टम यूजर जो है वही जाता है, रीड करता है और हमें शो करता है. ओके, यस सर. ठीक है. अब हम बात करें, रेगुलर यूजर्स की बात हो रही थी. यूजर्स क्रिएट करना आगे आप लोगों को कैसे क्रिएट होता है? यूजर ऐड करके. हाँ जी, यूजर ऐड एंड द यूजर नेम. यूजर पासवर्ड कैसे देते हैं? पासवर्ड एंड द यूजर नेम. यू आर एबल टू चेंज योर पासवर्ड ऑल्सो. ठीक है, आप सिंपली अगेन पासवर्ड कमांड देके उसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे. एज एन एडमिन, रूट ही वो सारे काम करता है. सिस्टम में कितने यूजर्स बनाने हैं, कितने ग्रुप्स मैनेज करने हैं, क्या करना है, वो सारा काम मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का है. जो भी हाईलाइटेड कॉन्फ़िगरेशंस पार्ट हो गए, चाहे एनीथिंग एल्स, वो सारा काम किसका है? मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का है. ठीक जितने है. भी सर, जैसे आपने बताया ना 3 यूजर हैं, तो तीनों यूजर क्रिएट होंगे तो ये सिस्टम एडमिन ही करेंगे इसको. हाँ जी बिल्कुल. ओके. तीनों यूजर्स कहने का मतलब, रूट तो खैर हम ही क्रिएट करते हैं ना एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, अगर आप हाँ हाँ. देखो तो. उसके बाद से सिस्टम यूजर्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे सिस्टम की सर्विसेज पे, राइट?
थर्ड जो है अपना लोकल यूजर्स, वो हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे अभी मैंने किया अंकित के नाम से, राइट? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस ऑल? विशाल समझ आ रहा है आपको? विशाल, हाँ जी, समझ आ रहा है विशाल? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। वासु? यस सर। हाँ जी, आप थोड़ा सा डिले हो गए, नो इश्यूज, कोई Yes. दिक्कत नहीं, लेकिन समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमने क्या देखना है, यूजर्स हमने ऐड ऑन करना देख लिया, ठीक है। अब हम बात करें यूजर्स को पासवर्ड देने की, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम एक और चीज देखें कि भाई यूजर को बेसिकली यूआईडी कैसे दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कहा सर आपने यूजर ऐड किया अंकेश आईडी, अंकेश दिखाओ। हाँ जी, विशाल कुछ कह रहे हैं आप? हेलो विशाल, कुछ कह रहे हैं आप? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ सर, नहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस, जैसे आपने देखा सर अंकेश को 2336 जीआईडी यूआईडीज कैसे मिल गई। फॉर एन एग्जांपल, यू आर एबल टू गिव मैनुअली यूआईडी फॉर एन, क्या चीज है, मैंने कहा यूएसईआर यूजर ऐड वासुदेव, ठीक है। हाँ हाँ, मैं ये दिख रहा हूँ, ठीक है। हाइफन यू लगाया और मैंने यहाँ यू आई डी प्रेफर कर दी। मैंने कहा कितना दे दूँ वासुदेव को, 2336 है ना, तो मैंने दे दिया 2556 दे देता हूँ, 2556, ठीक है। ये वासुदेव को मैंने आईडी दे दी, एंटर। अब यही आईडी उनको मिली, आईडी वासुदेव, करेक्ट है। हाइफन यू से हम उस यूजर को यूआईडी मैनुअली गिवन कर सकते हैं। क्लियर गाइस? यस। हाँ जी, ठीक है। और चीजें देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर यूजर को सूडो यूजर कैसे बनाते हैं। सूडो यूजर के बारे में पता है? सूडो यूजर के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में। गाइस, ग्रुप क्या होता है? बेसिकली ग्रुप की नीड क्या है, मैं ग्रुप्स क्रिएट क्यों करूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हम ग्रुप क्यों क्रिएट करेंगे, पता है? कोई आइडिया? एनीवन? गाइस, नो, नो इश्यूज, ठीक है। बेसिकली क्या है, हम जब ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप हमारे, पहली चीज, दो टाइप्स के होते हैं, ओके। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप एंड द सेकेंड वन सप्लीमेंट्री ग्रुप, ओके। एक प्राइमरी ग्रुप होता है, दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री ग्रुप होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये दो जो ग्रुप्स आप बताएं आपने, प्राइमरी ग्रुप और सप्लीमेंट्री ग्रुप, तो बेसिकली इनका क्या वर्क है, ठीक है, और ग्रुप्स को हम बेसिकली क्रिएट ही क्यों करें, अगर हमने करना हो तो हम ग्रुप्स क्यों क्रिएट करेंगे। तो गाइज, ग्रुप्स क्रिएट करने का रीजन मेरा ये होता है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो, लाइक दैट, मैं उसी पे डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ। हाँ जी, फॉर एन एग्जाम्पल कि ये मेरा यूजर है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये मेरा एक यूजर हो गया, ये मेरा एक यूजर हो गया, ये मेरा एक यूजर हो गया, ठीक है। ये सब मेरे सेल्स टीम के मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर्स क्या बोलो, मुझे इनको सेल्स में काम करवाना है। तो अगर मुझे इनको सेल्स में काम करवाना, मैं इनको नेम दे देता हूँ, लाइक मैं इनको नाम देना चाहूँ तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ए है वो मेरे इस डायरेक्टरी में एज अ सेल्स काम करे। तो मैंने इनको इसमें परमिशंस दे दी, परमिशंस तो देनी पड़ेंगी ना, विदाउट परमिशंस तो वो वैसे भी वर्क नहीं कर सकता। इसके बाद आप परमिशंस पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बी आया, बी को भी मुझे उसमें देना है, तो मैंने बी को भी दे दिया, ठीक है। सी आया, मैंने सी को भी उस डायरेक्टरी के लिए परमिशन दे दी कि भाई आप इसमें आके इजीली वर्क डन कर सकते हो।
तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जितने यूजर्स आएंगे क्या मैं सबको ही परमिशंस देते जाऊंगा अलग से? नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सोचा कि यार अलग अलग परमिशंस क्यों दो, मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ और क्यों ना मैं इस ग्रुप को ही परमिशंस दे दूं, एक ग्रुप को ही परमिशन दे दूं। फायदा भैया, फायदा ये है कि इस ग्रुप के अंदर मेरे जितने भी मेंबर्स ऐड होंगे उन सबको सेम पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेम परमिशंस जनरेट हो जाएंगी। मुझे हर यूजर को अलग से परमिशन देने की जरूरत नहीं है। बस मुझे क्या करना है, उस कैंडिडेट को इस ग्रुप में ऐड कर देना है और इस ग्रुप के सारे पॉलिसीज उनको मिल जाएंगे। अब मान के चलिए कि जैसे कि क्लासरूम इन्वायरमेंट की हम बात करें, तो जैसे आप लोग हैं, अगर मैं आपको अलग अलग सबको मीटिंग शेयर करूं कि हाँ भाई विशाल से सेशन लेना है, ये लो, ललित हाँ जी ठीक है, वासु हाँ जी, मैं सबको अलग अलग इनविटेशन सेंड करने से अच्छा है मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, उन सब में उस ग्रुप में आप सबको मैंने ऐड ऑन किया और सिंपली मैं उस ग्रुप में एक मीटिंग शेयर करता हूं और आप लोग सब उसको एक्सेस इजीली कर पाते हैं। राइट? समझ रहे? क्लियर है? हाँ सर, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। हाँ जी, कौन सा बताएं, बताइए। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था तो नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं है, मैं एग्जांपल। ये डायग्राम सर आपने बनाया ना, इसको एक बार। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे ललित कि जैसे कि ए बी सी मेरे 3 यूजर्स हैं, ठीक है, और मैं इस डायरेक्टरी में इनको काम करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इनको अलग से परमिशंस दी, ए को दी, बी को दी एंड सी को दी। फिर मैंने सोचा कि भाई ए बी सी जो तीनों को मैं अलग से परमिशंस दे रहा हूँ, क्यों ना मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँ और उस ग्रुप को ही एक परमिशन दे दूँ और उस ग्रुप में मेरे जितने भी मेंबर्स ऐड होते रहेंगे उन सब पे सेम पॉलिसीज जनरेट होती रहेंगी। राइट? ठीक है। अब जैसे हमारे क्लासरूम इन्वायरमेंट की मीटिंग्स नहीं होती, तो मैं अलग से आपको सेंड करूँ इनवाइट, वासु को सेंड करूँ, शिवानी को सेंड करूँ, फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना एक ग्रुप क्रिएट किया जाए और उस ग्रुप में इन सबको ही ऐड ऑन कर दूं और उस ग्रुप में ही मैं मीटिंग शेयर कर दूंगा तो आप सबको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। राइट? तो एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया मल्टीपल मेंबर्स को उसमें ऐड करने के लिए और उस ग्रुप को ही मैं परमिशंस दे दूंगा तो इजीली उस टीम के सारे मेंबर्स उसको एक्सेस कर पाएंगे। राइट? यस सर। क्लियर है? हाँ जी। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, इन मशीन। अब हमने क्या करना है भाई, ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है गाइस, प्राइमरी ग्रुप हमारा वो हो तो है जो एट द टाइम ऑफ सिस्टम क्रिएशन बन जाता है। ठीक है, जब हम सिस्टम को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको GID ग्रुप ID गिवन होती है जो ऑटोमेटिकली @C पासवर्ड में वो न्यूमेरिकल नंबर देता है एज एन प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, जिसको हम लोग प्राइवेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ जी, वो उनका प्राइवेट ग्रुप होता है। ठीक है, उनकी परमिशंस को, फाइल्स को मैनेज करने के लिए उसका ग्रुप क्रिएट किया जाता है। क्रिएट नहीं किया जाता, एट द टाइम ऑफ बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट हो जाता है, जो कि मेरा प्राइवेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम बात करें सप्लीमेंट्री ग्रुप को, तो गाइस सप्लीमेंट्री ग्रुप क्या होता है, वो एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं और उसके अंदर यूजर्स को ऐड करते हैं। क्लियर है गाइस? समझ आई? हेलो, क्या डिफरेंसेस हैं? मतलब कि जब मैं यूजर क्रिएट करूंगा और जो ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है वो मेरा प्राइमरी ग्रुप है और जो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे वो मेरा सप्लीमेंट्री ग्रुप है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते कैसे हैं, cat/@c पासवर्ड फाइल किस लिए देखते हैं, यूजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। ग्रुप के लिए क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ग्रुप @c ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वासुदेव, अंकेश, ठीक है, ये सब जो मेरे ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है गाइस। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं। कैसे? क्योंकि मैंने इनके नाम से यूजर्स क्रिएट किया तो इन्होंने इनका प्राइमरी ग्रुप क्रिएट कर दिया, तो ये भी तो ग्रुप्स में आएंगे ना। डजेंट मैटर प्राइमरी और सेकेंडरी, ग्रुप्स तो ग्रुप्स हैं। तो अगर मैं ग्रुप्स की लिस्ट देखूंगा तो उसमें सारे ही आएंगे ना जी। दूसरी चीज क्या है कि अब हम सप्लीमेंट्री ग्रुप एक ऐड ऑन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल्स मैंने सेल्स के नाम से ग्रुप ऐड किया। ठीक है, तो कैसे ग्रुप ऐड करने की कमांड सिंपल है, GROUP ग्रुप ऐड। राइट, और ग्रुप का नाम सेल्स।
हो गया ग्रुप क्रिएट। चेक करना है आपने, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेल्स नाम का एक ग्रुप क्रिएटेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट? क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब उस ग्रुप में बट सर मुझे, ग्रुप हाँ तो जी, ऑटोमेटिक क्रिएट ले है ना सर यहाँ पर, क्या चीज? ग्रुप तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है ना? नहीं, वो प्राइमरी ग्रुप होता है ना एट द टाइम ऑफ यूजर क्रिएशन। जैसे आपने विशाल नाम के नाम से मैं यूजर क्रिएट करूंगा, तो वो क्या करेगा, विशाल नाम के नाम से ही एक उसका प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर देगा। वो सिर्फ विशाल का प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है? उससे अच्छा सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है भाई। अच्छा, सेकेंडरी में हमें खुद से ऐड करना सेकेंडरी पड़ेगा। में सप्लीमेंट्री ग्रुप वही होता है जो हम खुद ऐड करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली। कैसे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सिस्टम को कैसे पता है? अब मैं ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार सेल्स के नाम से ग्रुप क्रिएट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सिस्टम क्रिएट कर देगा। वो तो मैनुअली हमने क्रिएट करना पड़ेगा ना, जैसे अभी मैंने किया इस कमांड से, ग्रुप ऐड सेल्स, तो सेल्स के नाम से ग्रुप क्रिएट हो गया, जैसे कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं, राइट? क्लियर है? अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई सेल्स वाले ग्रुप में मैं अंकेश और वासु को ऐड कर दूं, मतलब कि सप्लीमेंट्री ग्रुप में मैं मेंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूं। तो कैसे करेंगे? दो कमांड्स। एक कमांड देखिए, USER यूजर MOD मतलब मॉडिफाइड करो यूजर को, -A का मतलब होता है अपेंड, कैपिटल G का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रुप लिस्ट। उसके बाद हम देंगे ग्रुप का नाम, उसके बाद हम देंगे यूजर का नाम। क्लियर है? अपेंड मैंने क्यों यूज किया, बोलोगे सर ग्रुप ऐड करने में अपेंड की क्या जरूरत, राइट? ये तो चलो रीडायरेक्शन समझ में आता था कि ओवरराइट ना कर जाए। गाइस वही चीज यहाँ पे भी है। फॉर एन एग्जांपल कि अंकेश अनदर ग्रुप्स में ऐड है, भाई ऐसा तो पॉसिबल है ना? अंकेश अगर सेल्स का बंदा है तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सेल्स का ही रहेगा, बाकी ग्रुप्स में मैं उनको ऐड नहीं कर सकता। नो। फॉर एन एग्जांपल आपका व्हाट्सएप जैसे ग्रुप होता है, अब जरूरी है कि आप एक ग्रुप में ऐड है तो दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते? हो सकता है क्या? हो- हम्म? नहीं सर। नहीं ना? हम्म। जी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक ग्रुप में ऐड हैं तो दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वायरमेंट अपेंड में ये है कि अंकेश जिस ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है उसमें रहे, बट सेल्स ग्रुप का भी मेंबर बन जाए, तो इसलिए मैंने अपेंड यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे ए यूज़ ना करूँ, उससे ये डिफरेंट होगा कि अंकेश को सारे ग्रुप से एग्जिट करके, हो सकता है कि वो मार्केटिंग में भी हो, मैनेजमेंट ग्रुप में भी हो, अंकेश को सारे ग्रुप से रिमूव करके सिर्फ सेल्स का मेंबर बना देगा। क्लियर है यस सर। गाइस? अपेंड का केस समझ आ गया? यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। अपेंड का केस गाइस ये है कि फॉर एन एग्जांपल कि अंकेश मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड है और मैंने यहाँ पे ए नहीं लगाया, अपेंड का यूज नहीं किया, तो अंकेश को सारे ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा और सिर्फ सेल्स ग्रुप का मेंबर बना दिया जाएगा। अगर मैं ए नहीं लगाता हूं तो मैंने यहाँ पे अपेंड यूज किया है, मतलब कि अंकेश जिस ग्रुप में ऐड है एज वेल एज रहे, नो डाउट, और सेल्स ग्रुप का भी मेंबर बन जाए। इज दैट क्लियर गाइस? ई का मतलब होता है ग्रुप लिस्ट, सेकेंडरी ग्रुप लिस्ट मेंशन करना पड़ेगा ना कि किस ग्रुप में आप जाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई। गाइस क्लियर है? हेलो वासु, समझ आ यस रहा है सर। आपको? यस सर। ठीक है। यस शिवानी सर। डाउट? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी वासु बताइए। सर जैसे ये मैंने कहा आपने एक यूजर बनाया, उसका एक प्राइमरी ग्रुप हो जाता है क्रिएट अपने आप, वो उसका प्राइवेट ग्रुप होता है जो उनकी परमिशंस मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता और है। जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसे फाइंड कैसे करूँगा कि ये मेरा ग्रुप है और ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है? मतलब एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं फाइंड कैसे करूँ कि आपका जो मेन ग्रुप होगा प्राइमरी वो आपके नाम से होगा, और जो सेकेंडरी ग्रुप है वो होगा जिस नाम से आपने ग्रुप क्रिएट किया है। मेरी एग्जांपल ये है कि भाई अगर आपने फाइंड करना है अंकेश, तो मैं अंकेश के नाम से कोई सप्लीमेंट्री ग्रुप तो नहीं बनाऊंगा ना। हम्म। एडमिन बनाऊंगा, सिसेडियम बनाऊंगा, और मैनेजमेंट बनाऊंगा, एडमिन्स बनाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनाऊंगा, सेल्स बनाऊंगा, मार्केटिंग बनाऊंगा, ये सब बनाऊंगा। दूसरी चीज क्या है कि फाइंड आउट करने के लिए कि भाई मेरा मेन ग्रुप कौन सा है और सप्लीमेंट्री ग्रुप कौन सा, ये क्वेश्चन है आपका। हम्म। ठीक है, ऐड एक बार कर लें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। हम्म। ओके, ठीक है। शिवानी कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ऑल क्लियर चल रहा है? ठीक है, यस सर। ओके।
यूजर मोड हाइफन ए कैपिटल जी, ठीक है, ग्रुप ऐड करने के लिए सेल्स ग्रुप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सेल्स के अंदर ऐड कर रहे हैं अंकेश को, जस्ट प्रेस एंटर गाइस। चेक करने के लिए मैं टेल यूज कर ले रहा हूँ, पूरी लिस्ट क्यों लेंगे, ठीक है, /etc के अंदर मैंने कहा ग्रुप, एंटर। देख पा रहे हैं आप लास्ट सेल्स ग्रुप के अंदर मेरा अंकेश एडेड है, राइट गाइस, क्लियर है Yes, sir. जी। आईडी अंकेश वासु, यहाँ देखिए ये Yes, उसकी मेन ग्रुप है जहां पे उन्होंने दिया है GID, मतलब कि ग्रुप आईडी अंकेश, ठीक है, ये इनका प्राइमरी ग्रुप है, अंकेश लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ये इनका सप्लीमेंट्री ग्रुप है जो कि एक कॉमा दे के दे रखा है 2557 सेल्स, okay. क्लियर, Yes, sir. इनका सप्लीमेंट्री है और ये इनका प्राइमरी ग्रुप है, ओके, Yes, sir. चलिए क्लियर है। चलिए अब सर, हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है बताइए। सर ये टेल ETC ग्रुप क्या है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बात बताइए, टेल आपको पता है क्या है? नो सर। नहीं, क्या बात है, लास्ट में आपने हेड और टेल आप ही ने बताया था विशाल, आपको याद हो तो। कैट okay. कमांड, टेल, हेड, ये जी दोनों सर। चीजें तो आपने ही बताई थी। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, फिर से रिवाइज करते, क्या दिक्कत है। देखो टेल में क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे कैट, आपको पता है ना कि कंटेंट शो करने के लिए कैट लिखते हैं, जी सर। एंटर किया, उसने पूरी लिस्ट शो कर दी, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉम द बॉटम, भाई मुझे लास्ट से चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पूरा, नहीं चाहिए। मैंने क्या किया यहाँ पे कि लास्ट के लिए, बॉटम के लिए मैंने यहाँ यूज कर लिया टेल, ठीक है, टेल एट सी ग्रुप, तो बाय डिफॉल्ट मुझे फ्रॉम द लास्ट वन कितना दिखाएगा, 10 लाइन्स शो करेगा, ठीक है विशाल, जी सर। फ्रॉम द लास्ट 10 लाइन्स। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई 10 नहीं चाहिए मुझे, तो खाली 2 चाहिए, तो यहाँ हाइफन एंड नंबर ऑफ यूज करके हम 2 कर सकते हैं, लास्ट की 2 लाइन्स दिखाएगा, क्लियर है जी सर। जी। फ्रॉम द टॉप देखने के लिए क्या होता है, टेल हाइफन टॉप लिख देंगे। नो नो, हाइफन टॉप हेड। भाई मेरे ये कमांड ही चेंज कर देता है लड़का कह रहा हाइफन टॉप लिख दो सर, टॉप प्रोसेस चेक करने के लिए लिखते हैं, अच्छा टॉप लिख के दिखाऊं क्या होगा, हाइफन टॉप तो छोड़ो, पूरा वो और उसके बाद बोलना अरे सर ये क्या हो गया, पता नहीं सर क्या क्या आने लगा, मैं बाहर कैसे जाऊं इसमें से। हाँ सर। नहीं, बाहर आने की सिंपल कमांड है, कंट्रोल सी कर दो, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डीपली पढ़ना, लेकिन भाई स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो ही आगे समझ आएगा, क्योंकि आगे ना वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा। चैप्टर नंबर 6 से ना अब सिनेरियोज स्टार्ट हो गए, बच्चों वाला काम खत्म, जो था वो 4th चैप्टर तक था, 5th चैप्टर तक था, अब 6th चैप्टर से सारे सिनेरियो चलेंगे, यूजर्स क्रिएट करना, ग्रुप्स क्रिएट करना, परमिशन सप्लाई करना, फाइल्स बनाना, एक्सेस करना, प्रोसेस, सर्विसेज क्रिएट करना, सर्विसेज को रीस्टार्ट रीलोड करना, मैनेज करना, टार, लॉग, बैकअप, अब भारी भारी काम चालू हो गए, ठीक है। अब जो भी खेल था वो 5 चैप्टर तक था बच्चों वाला, अब 6 चैप्टर से सिनेरियोज स्टार्ट हो गए। विशाल क्लियर है आपको ये? यस सर, यस सर। ओके, हो गया। अब हम एक चीज और देख रहे हैं, ग्रुप ऐड करने की एक और कमांड में बता रहा हूँ, GROUP, ग्रुप MEMS, मेम्स का मतलब होता है ग्रुप के मेंबर्स को मैनेज करना, सेम हाइफन A, ठीक है, अपेंड, उसके बाद मैंने क्या, सॉरी हाइफन G, ग्रुप नेम क्या है भाई, Sales. सेल्स हाइफन A, अपेंड किसको करना है, वासुदेव। यहाँ पे स्मॉल g मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप मेम्स कमांड चेंज हुई है तो ऑप्शन भी चेंज हुआ है, बाकी काम वही करेगा। हाइफन जी याद रख लो, हाइफन जी ग्रुप के लिए, ग्रुप नेम दे दो, हाइफन ए अपेंड किसको करना है, वासुदेव, ये भी इजीली याद हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत इजी कमांड है। क्या चीज, अपेंड का मतलब होता है कि प्रीवियस वन मेरा जहाँ पे है वैसे रहेगा और इसमें भी ऐड हो जाएगा। अपेंड का मतलब है कि ऐड ऑन करना बिना किसी चीज को रिमूव किए, ऐड ऑन, उसका साइन ए है। हाँ अपेंड के लिए, ठीक है, हो गया गाइस। ऐड ऑन चेक कैसे करेंगे, मैं टेल ही ले लेता हूँ, हाइफन एन, चलो ले लेते हैं, देखो सेल्स वाले ग्रुप में वासुदेव भी ऐड हो गया, हाँ जी, क्लियर है गाइस, या कोई डाउट है, कमांड से रिलेटेड डाउट, आउटपुट से रिलेटेड डाउट, कोई भी डाउट है आप क्लियर कीजिए कि हाँ सर यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि बेसिकली इधर क्या हुआ, एनीवन?
ऑल क्लियर गाइस? यस फिर सर। ग्रुप में हाइफन Yes, जी sir. का मतलब समझा दो एक बार। हाँ जी वासु बताइए। ग्रुप में हाइफन जी का हाइफन जी का है, वो भी ग्रुप लिस्ट के लिए है। बेसिकली यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का क्या डिफरेंस आया है मैं बता दूं। ठीक है, ग्रुप मेम्स के अंदर मैंने हाइफन जी यूज किया है सप्लीमेंट्री न्यू ग्रुप्स के लिए। ठीक है, और कैपिटल हम यूज कर लेते हैं यूजर मोड से। ठीक है, अपेंड का केस वही है, इसको इस तरीके से याद रखिए। हाइफन जी ग्रुप के लिए ग्रुप का नेम दे दो, हाइफन ए अपेंड किसको करना है, यूजर नेम दे दो, दैट्स इट। ठीक है, इंक्लूड हो गया। सेल्स ग्रुप के अंदर मेरे 2 मेंबर्स हो गए, अंकेश एंड वासुदेव। अगर मैं आईडी चेक करूं वासु की, इजीली आपको यहाँ मेंशन्ड है। क्लियर है वासु? यस सर। जी ठीक है। अब भाई ऐड ऑन कर लिया ग्रुप में, अब ग्रुप से रिमूव करना भी तो सीखना पड़ेगा ना भाई। ग्रुप से रिमूव करने की क्या कमांड है, आज इट इज आप यही कमांड यूज करेंगे। इसके अंदर आपने हाइफन अपेंड की जगह डी मतलब डिलीट। क्लियर है गाइस? जस्ट प्रेस एंटर। उसके बाद में अगर चेकआउट करता हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ अंकेश ऐड है, वासु रिमूव्ड हो चुका है। क्लियर है? पीछे वाली जो कमांड से उस रिकॉर्डिंग जी की जगह कैपिटल जी का और डी करना है। नो नो नो, पीछे वाले कोडिंग में क्यों करेंगे, ग्रुप मेम्स मैनेज से करेंगे ना रिमूव, यूजर ऐड से क्यों करेंगे। यूजर मॉडिफिकेशन का मतलब यूजर को मैं ऐड कर दिया, भाई ग्रुप्स के अंदर रखना है कि नहीं रखना वो तो ग्रुप मेंशन करेगा ना। सर अगर वासुदेव अगर नहीं लिखेंगे तो फिर ग्रुप ही डिलीट हो जाएगा ना। नहीं नहीं सिर्फ नहीं नहीं नहीं, ग्रुप डिलीट करना है तो सीधा ग्रुप डेल, ग्रुप ऐड था तो ग्रुप डेल ग्रुप का नेम। ठीक है, मैं मतलब 1 बाय 1 आपको रिमूव करके दिखा रहा हूँ। मान के चलो कि अगर आपके ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, एडमिन ने आपको बोला एक काम करो एक को रिमूव कर दो, तो आप क्या करोगे, पूरा ग्रुप डिलीट करके फिर बना के फिर 3 यूजर्स को ऐड करोगे? नहीं नहीं ना करोगे, एक को रिमूव कर दोगे जी। ठीक है, अगर ग्रुप ही रिमूव हो गया तो यूजर्स रिमूव नहीं होंगे, ध्यान रखना। ग्रुप रिमूव होने का, अब फॉर एन एग्जांपल मान के चलो कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने क्रिएट किया, अगर मैं ग्रुप पूरा डिलीट कर देता हूँ तो क्या आप लोग के अकाउंट्स डिलीट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, नहीं नहीं होंगे, क्योंकि भाई वो तो आपके अकाउंट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे मेरे जो ग्रुप क्रिएट था मैंने ग्रुप को डिलीट कर दिया, ग्रुप में जितने मेंबर्स थे तो मेंबर्स क्या बचेंगे जब ग्रुप ही नहीं रहा, लेकिन यूजर्स बचेंगे। कहने का मतलब मेंबर्स सिस्टम में अवेलेबल रहेंगे, उस ग्रुप से हट जाएंगे, क्योंकि ग्रुप ही नहीं है तो फिर उसमें ऐड कैसे रहेंगे, राइट। ये चीजें हैं। अब भाई अंकेश को रिमूव करना है, आज इट इज यही कमांड चलेगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंकेश। जो भाई अंकेश भी रिमूव हो गए, देख पा रहे हैं सेल्स ग्रुप के अंदर कोई भी यूजर ऐड नहीं है। क्लियर गाइस? यस सर। यूजर को डिलीट करने की, सॉरी ग्रुप को डिलीट करने की कमांड ग्रुप डेल यूज करेंगे और सेल्स ग्रुप हो गया आपका डिलीट। अगर आप देखना चाहें तो मैं कैट कर सकता हूँ और टेल/@c ग्रुप, देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल्स नाम का कोई भी ग्रुप नहीं है, राइट। सर हम डायरेक्ट ग्रुप डिलीट कर दें तो हम भी पार्टिसिपेंट भी डिलीट हो जाएंगे। हाँ पार्टिसिपेंट डिलीट हो जाएंगे बट यूजर स्टिल अवेलेबल, मतलब अकाउंट्स डिलीट नहीं होंगे। गाइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक चीज और देखिए, जैसे कि एट द अकॉर्डिंग टू हायरार्की हमने पढ़ा था कि जब हम यूजर को क्रिएट करते हैं तो एज वेल एज होम के अंदर उनके नाम से उनकी होम डायरेक्टरीज भी क्रिएट होती हैं, राइट। कहाँ पे क्रिएट होती हैं देख लेते हैं। ठीक है, अगर 3rd चैप्टर पढ़ा है तो कोई भी बता सकता है कहाँ पे मिलेंगी मुझे यूजर्स की होम डायरेक्टरी। हाँ जी, यूजर्स की होम डायरेक्टरी कहाँ पे मिलेगी बताइए, लास्ट टाइम तो क्विज भी खेला था शायद, बताएं एनीवन। ईटीसी के अंदर ईटीसी स्लैश होम में। स्लैश होम में, होम में कैसे जाएंगे, करके cd/home cd/home। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। हाँ जी, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे जाने के लिए। स्लैश होम के अंदर में आ गया और यहाँ पे मैं ll करूंगा मतलब लॉन्ग लिस्टिंग, या ls करूं सिर्फ लिस्ट करने के लिए, तो देख पा रहे हैं मेरे सारे यूजर्स की होम डायरेक्टरी अवेलेबल है। यस सर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं जाता हूँ वास एडीन cd
मैंने कहा वासु। अब यहाँ पे बताइए प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी मतलब PWD में देखता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या लोकेशन मिल रही है? होम के अंदर स्लैश वासु। होम के अंदर Home वासु, के अंदर। राइट? ठीक है, अब मैं यहाँ से हो जाता हूँ एग्जिट, बाहर चला गया और मैं स्विच किया। SU का मतलब होता है स्विच यूजर, मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर पे स्विच करने के लिए मैंने गया किस पे? वासु से। भाई कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पासवर्ड तो दिया था। पासवर्ड रिक्वायरमेंट इसीलिए नहीं है बिकॉज ऑफ कि आई एम रूट, मैं रूट से लॉगिन हूं तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं यहां से स्विच करने की कोशिश करूं अंकेश पे तो वो पासवर्ड मांगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ आप एक रेगुलर यूजर हैं और रेगुलर यूजर से दूसरे यूजर पे जाने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। बट इफ यू आर एडमिन आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है भैया, मालिक आदमी कहीं भी जा सकता है, उसके लिए तो कोई पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लोकल यूजर एक सिस्टम से दूसरे यूजर से लॉगिन करना चाहेगा तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए ना, राइट? राइट सर। जी ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी वासु से लॉगिन हूं, आप देख पा रहे हैं मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, सेकंड क्लास में ये चीजें की थी Yes. जी। वासुदेव @server A मेरे जो मशीन का नाम है। वासु, अभी मैं वासी से लॉगिन हूँ। यहाँ पे डॉलर का साइन है, इट मींस टू से दैट आई एम अ लोकल सिंगल यूजर। राइट। अब मैं यहाँ पे करूँ PWD तो देखिए सेम लोकेशन आ रही है। इसका मतलब मैं क्या समझू? मतलब कि वासु अपनी होम डायरेक्टरी में कोई भी काम करेगा तो वो फाइल मेरी कहाँ मेंटेन होगी? स्लैश होम के अंदर वासु। Yes. वो वासु। अगर रूट को देखनी होगी तो वो क्या करेगा? वो सीधा स्लैश होम में जाएगा, होम के अंदर वासु में जाके देख सकता है, राइट? क्लियर है? यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं गाइस। फाइल कैसे क्रिएट होगी बताइए? हाँ जी, अच्छा। फाइल क्रिएट करनी है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं, बताइए। सर VIM 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 और फाइल नेम। फाइल नेम। VIM एंड फाइल नेम। ओके, मैंने कर लिया VIM, देन फाइल नेम मैं दे देता हूँ वासु .txt टेक्स्ट फाइल। अगर txt नहीं भी दोगे तो भी वो तो टेक्स्ट भी फाइल चलेगा। आएगा, नो इश्यूज। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, आ- मैंने लिख दिया हेलो। ओके, दिस इज वासुदेव। उसके WQ। करेक्ट है, क्या बात है, अच्छी बात है। अलल किया लॉन्ग लिस्टिंग, यहाँ पे एक फाइल बन गई वासु.txt के नाम से। जी, मैं यहाँ से हो जाता हूँ एग्जिट। अब एज एन रूट अगर मुझे फाइल देखनी है तो मैं किस लोकेशन पे जाऊंगा गाइस? सर स्लैश होम के स्लैश अंदर होम। स्लैश होम करेक्ट है, और वासुदेव। स्लैश होम के अंदर वासुदेव। करेक्ट है। इंटर यहाँ पे वासुदेव आ गया। अब LL किया, LL करने बाद जी करेक्ट है। अच्छा एक चीज और, विशाल, विशाल आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। वासु.txt के अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे देखना है, मैं क्या करूं बताइए विशाल? सर CD हूँ। CD भैया, चेंज डायरेक्टरी, दिस इज फाइल नॉट अ डायरेक्टरी। हाउ कैन आई? ये फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है, मैं इसमें CD नहीं कर सकता, बताइए। सर टेल करेंगे। नो, क्या करेंगे सर? कैट कुछ तो करेंगे यार। कैट वासु.txt कैट करेंगे। कैट क्या वासु.txt। कह रहा हूँ ETC यूजर विशाल, राइट। कैट की cat/user भाई, ETC। नहीं भाई कह रहा हूँ ये नहीं होगा। मैं बताऊं, क्या काम करो, क्या एक काम करो, शाम को मार्केट जाना और एक बिल्ली ले आओ। सिर्फ उसको कैट अगर भी नहीं देखना है जाएगी ना, तो वो बगल से गुजरेगी, बोल देना सर कैट। ठीक है, कैट। CAT कैट कैट। वासु.txt। हाँ जी, ठीक है। ये कमांड आपने मुझे कितनी बार बताई लेकिन आप भूल जाते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? प्रैक्टिस। सच्ची बताना, जब से क्लास बंद हुई है तब से अभी तक कितनी बार प्रैक्टिस किया हो? सर रियलिटी, एक बार रात में देख रहा था वीडियो तो सो गया। क्या बात है? ये इतनी बोरिंग वीडियो थी? इतना बोरिंग था क्या? सर वो नींद नहीं आती तो एक्चुअली डर लगता है, तो अकेले रूम में है तो वीडियो चालू कर लेता हूँ, तो लगता कोई है। नींद नहीं आती तो ये लिनक्स की वीडियोस देखता है, क्या बात है।
सर इसके लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। चलो भाई, अच्छा ये चीजें समझ जाए। बेसिकली मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था कि यूजर्स जो अपनी डायरेक्टरी पे लॉगिन करके वर्क डन करते हैं तो वो उनकी होम के अंदर आती है, जैसे अकॉर्डिंग टू हायरार्की हमने डिस्कस किया था, राइट? वही चीजें आपने देखी। सर ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, नो सर। ओके, ठीक है, वेल एंड गुड जी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक और चीज, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे मेरे यूजर्स की डायरेक्टरी है, अब मैं यूजर्स को रिमूव कर रहा हूँ। अब रिमूव में क्या है, यूजर डेल डिलीट किया मैंने किसकी डायरेक्टरी को, मैंने कहा डायरेक्टरी नहीं, यूजर को, अंकेश। बट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं हाइफन आर तो उससे क्या होगा गाइस? देखो आर रिकर्सिव का मतलब हुआ कि अंकेश यूजर नाम का जो अंकेश है, ठीक है, अंकेश नाम का जो यूजर है वो तो रिमूव होगा ही, एज वेल एज उसकी जो ये अंदर का डायरेक्टरी है वो भी रिमूव्ड हो जाएगी। क्लियर है? ड्यू टू हाइफन आर, याद रखें, कोई हाइफन आर रिकर्सिव लगाएंगे तो अंकेश नाम का जो यूजर है, यूजर की बात हो रही है, डायरेक्टरी की नहीं, यूजर रिमूव हो जाएगा, एज वेल एज उसकी होम डायरेक्टरी भी रिमूव हो जाएगी। ओके, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर मेरा यूजर रिमूव हो जाए बट उसने जो भी काम किया है उसकी डायरेक्टरी अवेलेबल रहनी चाहिए, तो आप यहाँ से सिंपली यूजर को रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ हाइफन आर और अंकेश रिमूव। अब मैं आपको कहाँ दिखाऊं, मैंने कहा एल करो, किसको, मैंने कहा स्लैश होम को। यहाँ पे अंकेश नाम का यूजर आपको नहीं मिलेगा, दिख रहा है? नो सर। नहीं है, क्यों? क्योंकि यूजर भी नहीं है बेसिकली। मैं दिखाऊं तो @etc पासवर्ड, देखो यहाँ अंकेश नाम का यूजर है, नहीं मिलेगा, नहीं है ना नो सर। जी? ठीक है, अब भैया वासु है। अब मैं चाहता हूँ कि वासु की विशाल आपसे क्वेश्चन है। बेसिकली विशाल से क्वेश्चन इसीलिए है ना क्योंकि वो जल्दी पूछता नहीं। दूसरी चीज क्या है, उनको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार उठाता हूँ। हाँ जी विशाल, मेरी रिक्वायरमेंट है कि वासु यूजर को रिमूव करना है बट उसकी होम डायरेक्टरी रिमूव नहीं होनी चाहिए। देन तो सर उसके लिए ना उसके लिए उसकी सीडी डायरेक्टरी कमांड को चला देंगे सर। सीडी मीन भाई लॉजिक ही चेंज कर देता है। CD/home। CD/home में मैं क्यों जाऊंगा? अच्छा देखना चाह रहे हो, देख लो भाई। हाँ, मीन चेंज डायरेक्टरी में जाके अच्छा, सर उसको। देख लो देख लो, लो ये देखो, ये वासु नाम की डायरेक्टरी है बट ये रिमूव नहीं होनी चाहिए, और मुझे वासु नाम का यूजर रिमूव करना है बट उसकी डायरेक्टरी रहनी चाहिए। जैसे स्विच कर देंगे ना, क्या कर, SW से स्विच कर देंगे किसको स्विच कर देंगे? वासुदेव को, क्या कर देंगे? डिलीट नहीं होगा। स्विच कर देंगे, डिलीट नहीं होगा मतलब? ये कौन सा कंसेप्शन है भाई, इसको पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक। सर यूजर हाँ डेल बताइए। यूजर, ओके यूजर डेल यूजर डेल बताने दो उसको, बताने दो। /r वासुदेव। भाई /r कर दूंगा तो ये तो रिमूव कर देगा ना इसकी डायरेक्टरी को, जैसे अंकेश का किया था। अंकेश मैंने यूजर डेल हाइफन आर किया था, अंकेश की डायरेक्टरी भी रिमूव हो गई थी, यूजर भी रिमूव हो गया था। मेरी रिक्वायरमेंट है कि वासुदेव की डायरेक्टरी विजिबल रहनी चाहिए, इसके अंदर मेरा डेटा है, वासुदेव जी ने जो भी जी काम किया है वो रहना चाहिए। वासुदेव को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ओनली अकाउंट को, उसके अकाउंट को रिमूव करना चाह रहा हूँ। उसने जो भी काम किया वो होम डायरेक्टरी अवेलेबल रहनी चाहिए। देन अपेंड वासुदेव कर सकते हैं। अपेंड क्यों करेंगे? अपेंड का तो कोई कॉन्सेप्ट अपेंड नहीं है। शिवानी, सिर्फ वासुदेव हो जाएगा सर। शिवानी RM वासुदेव। RM वासुदेव मतलब? सर RM से तो वो फाइल डिलीट नहीं होती है ना। एक सेकंड, आप नहीं समझे शिवानी, मेरा कॉन्सेप्शन है, क्वेश्चन समझिए आप। ये सर की डायरेक्टरी डिलीट ना हो, वासुदेव यूजर जो वो डिलीट होगा। करेक्ट है। देन यूजर डेल वासुदेव। यूजर डेल
सिम वासुदेव, यस मैंने सिंपल। अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप लोग को बताया था, ओके 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 यूजर ओके। डल वासुदेव करेंगे हाँ तो हाँ अकाउंट डिलीट होगा, होम डायरेक्टरी एज वेल एज प्रेजेंट रहेगी। और हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिव, मतलब कि यूजर एज वेल एज हिज होम डायरेक्टरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा सीरी और मैंने कहा यहाँ पे कैट कर दो या टेल ले लेता हूँ, टेल स्लैश एटसी पासवर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वासु नाम का कोई भी यूजर ऐड नहीं है, राइट, रिमूव हो चुके हैं। अगर मैं करूँ सीडी स्लैश होम के अंदर जाऊं और यहाँ एल करूं तो वासु की डायरेक्टरी अवेलेबल है, बट डिफरेंस क्या है, उनकी यूआईडी से सेव होगा, यहाँ नाम हट जाएगा। जैसे कि सबका नाम है ना, सारा, नताशा, हैरी, डेमो, यहाँ पे क्या रहेगा भाई, उनकी सिर्फ यूआईडी और जीआईडी बचेगी, ठीक है, और ये डायरेक्टरी का नेम बचेगा, क्योंकि अकाउंट तो है ही नहीं जो यहाँ पे नाम मेंशन करे, राइट। उस यूआईडी पे उस अकाउंट का नाम भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हैं? यस सर। जी। यस सर। अब मैंने कहा सीडी वासुदेव अल, मेरा डेटा एज वेल एज प्रेजेंट है, कैट वासु, ओके, क्लियर है? सर एक बार आप ईटीसी पासवर्ड के अंदर जाइएगा ना सर, एक मिनट ओके बिल्कुल जा रहे टेल हैं। टेल करके। हाँ जी लीजिए। सर ये जो है हमारा ये जो लिंक है स्लैश होम यूनियलो हाँ ये सब स्लैश इनकी होम बिन, डायरेक्टरीज है, ये इन सब इनकी होम डायरेक्टरीज है। अच्छा स्लैश होम डायरेक्टरी भी इसमें डेमो शो कर स्लैश देगा। यूनियलो स्लैश होम के अंदर सारा, और ऐसे ही था स्लैश होम के अंदर वासुदेव स्लैश होम के अंदर अंकेश, ये इनकी होम डायरेक्टरीज होती है। सर यहाँ पे बिन का क्या मतलब है सर? यहाँ पे बता रहे इस लाइन पे मैं आ रहा हूँ, ये टॉपिक के जस्ट बाद ही आने वाला हूँ, चाहिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया आपको डायरेक्टरी वाला? यस सर वो आ गया। चलिए शिवानी क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। ओके ठीक है गाइस, इसमें देखो क्या है, पहला डेमो मतलब कि यूजर नेम, देन मेरा पासवर्ड जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म एक्स फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, प्लेस एक्स पासवर्ड प्लेस का, यूआईडी मतलब यूजर की आईडी, जीआईडी मतलब कि ग्रुप आईडी, उसके बाद से स्लैश होम के अंदर स्लैश डेमो, ठीक है, जो कि इनकी होम डायरेक्टरी है, और बिन बैश। गाइस बिन बैश का मतलब क्या होता है? गाइस बिन बैश का मतलब होता है, बिन के अंदर हमारा क्या होता है, यूएसआर बिन, आपने डायरेक्टरी सुनी है हायरार्की, जिसमें मेरे यूजर्स की कमांड होती है। कॉन्फ़िगरेशन होती है। जी हाँ, नहीं ये रेगुलर यूजर्स की कमांड होती है, कॉन्फ़िगरेशंस नहीं। यस सर। बिन के अंदर रेगुलर यूजर्स की कमांड होती है जो अपने शेल पे एग्जीक्यूट करते हैं। कौन सा शेल? बैश शेल। बैश शेल है जिसके ऊपर यूजर अपनी कमांड्स को रन कर सकता है, राइट। मतलब कि डेमो से अगर मैं लॉगिन होना चाहूँ तो इजीली मैं लॉगिन हो सकता हूँ, फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस। मैं एक काम करता हूँ, हैरी, नताशा, सारा, ये तीनों को पासवर्ड दिया है, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, स्विच नॉट स्विच यूजर, रीजन का पासवर्ड चेंज करने दो मुझे थोड़ा सा, ठीक है, इन दो एग्जांपल्स में हो जाएगा। चलो हो गया। अब मैंने कहा स्विच यूजर हैरी। हाँ जी क्वेश्चन है बताइए। हाँ जी वासु आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। ओके ठीक है। सर अभी जैसे कि अभी आप ना जैसे इस एडमिन अगर पासवर्ड भूल जाता है सर, तो वो पासवर्ड रिसेट कर सकता है, मीन्स कि नहीं मतलब पासवर्ड याद नहीं है फिर भी वो न्यू पासवर्ड सेम आएगा क्या उसमें? दो चीजें, एडमिन किसका पासवर्ड भूल जाता है, नॉर्मल यूजर्स का या खुद का? नॉर्मल यूजर्स का, जो अपना तो चेंज खुद का कर नहीं सकता है, सर। जैसे कि अभी मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कि हैरी का पासवर्ड क्या हाँ है। तो डायरेक्ट चेंज कर सकता है सर, पहले क्या था नहीं था कोई मतलब नहीं है ना उससे। डजंट मैटर, वो चेंज भाई, आप मालिक आदमी एडमिन कुछ भी कर सकता है, अच्छा वो डिलीट करके दोबारा हैरी भी बना सकता है। और बोलो पासवर्ड की क्या बात है। ठीक है, अब मैं हैरी से इजीली लॉगिन हो पा रहा हूँ। अब हैरी क्या कर रहा है, या नताशा आती है, नताशा कहती है मुझे लॉगिन करना है, SU विशाल कमांड ठीक से देखो, फिर पूछूंगा कि स्विच यूजर की कमांड क्या होती है, फिर बोलना सर कैट। SU स्विच यूजर नताशा से लॉगिन हुए, नताशा को पासवर्ड चाहिए। क्यों पासवर्ड चाहिए विशाल बताइए, विशाल पासवर्ड क्यों मांग रहा है? नताशा का पासवर्ड पता नहीं होगा। क्योंकि हम यूजर्स के अंदर है। लोकल यूजर्स लोकल यूजर है चाहिए। इसलिए।
एडमिन होता तो पासवर्ड नहीं पूछता। मांगता। करेक्ट है, ठीक है विशाल। अच्छी चीज देखो, बढ़िया क्या है कि आप बताओ, गलत ही आंसर बताओ, बेनिफिट ये होगा कि उस टाइम पीरियड पे आपको सही आंसर पता चल जाएगा, राइट। अभी तक आपको ये लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप करेक्ट सीखो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर दो यार, अभी तो सीखने का टाइम है, सीखने के लिए तो बैठे हैं। क्लास में जितनी गलतियां होती हैं होने दो, अच्छी चीज है। जितनी, अब देखो सब कोई परफेक्ट नहीं होता, आप कुछ मिस्टेक करते हो, ठीक है। अभी जैसे शिवानी ने मिस्टेक किया था, कुणाल भी मिस्टेक करते हैं, सब मिस्टेक करते हैं भाई, मिस्टेक में कुछ नहीं है, जितनी मिस्टेक्स होती हैं होने दो। बस ये है कि मिस्टेक को जब करेक्ट होता है तो आप उसको ध्यान में रखो, अच्छा हाँ ठीक है ऐसा है, ठीक है, अच्छी चीज है, पूछना चाहिए। अब इस डर से मत पूछना यार सबको आ गया मुझे नहीं आया। मैंने एक बात आपको बताई थी ना, क्लियर एंड कट, सिंपल सी Yes, बात sir. होती है। तो याद रखना भाई, फीस आपने पे की है, पांचों ने पे नहीं की है, सिंपल। तो क्वेश्चंस आपके हाथ में है, जो नहीं समझ आता 10 बार पूछो, ठीक Okay, है, sir. नो डाउट। अभी समझ आया कि नताशा को पासवर्ड की जरूरत क्यों है? नहीं सर, फिर से बता दीजिए एक बार। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हैरी है, हैरी नॉर्मल यूजर है, ठीक है। अब एक नॉर्मल यूजर से मैं दूसरे नॉर्मल यूजर पे लॉगिन करूंगा तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है, बिल्कुल। और एडमिन कौन है? रूट है। रूट किसी भी यूजर से लॉगिन हो सकता है विदाउट पासवर्ड, जैसे अभी मैं हैरी पे हुआ, ठीक है। मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ, आपको डाउट नहीं होगा। देखो अभी मैं रूट हूँ, विशाल देखिए, अभी मैं रूट हूँ, अभी मैं रूट Yes, से मैं sir. क्या कर रहा हूँ, मैं स्विच कर रहा हूँ किसके ऊपर? हैरी। हैरी पे। कमांड देखिए, SU मतलब स्विच यूजर, देन हाइफन, उसके बाद मैंने हैरी का यूज किया है कि मैं हैरी यूजर पे स्विच करना चाह रहा हूँ। कमांड्स भी ध्यान रखें, बहुत छोटी छोटी कमांड्स है, लेकिन पैरामीटर्स कहाँ कहाँ स्पेस है कहाँ नहीं है, राइट। ओके सर। एंटर, इजीली लॉगिन हो गया। कोई पासवर्ड मांगा? नहीं नहीं। सर। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि रूट है, ओके, ओके। एडमिन है। अब मैं हैरी से किसी यूजर पे जाऊंगा, अब यहाँ पे डॉलर का साइन है, डॉलर का मतलब मैंने क्या बताया था, ये एक लोकल यूजर है, राइट, नॉर्मल यूजर। अब एक नॉर्मल यूजर किसी यूजर से लॉगिन करेगा तो पासवर्ड तो चाहिए ना भाई, बिल्कुल चाहिए। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देना पड़ेगा। नताशा ने अपना पासवर्ड दिया, नताशा लॉगिन हो गई। सर पासवर्ड कैसे दिया नताशा ने? कैसे दिया मतलब भाई? नहीं सर नहीं, मतलब पासवर्ड आया फिर नताशा। एक बात सुनिए, आप जब यहाँ से लॉगिन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, स्विच यूजर नताशा एंटर किया, पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड मांग रहा है ना, मैंने अब पासवर्ड टाइप किया, वो आपको दिखेगा नहीं कि भाई कौन सा पासवर्ड टाइप किया, ओके। ओके। मैंने कर दिया टाइप, एंटर, वो हो गया लॉगिन, ठीक है। ओके सर, ठीक है। लिनक्स में ये है कि पासवर्ड आपको शो नहीं होता, किसी हाल में शो नहीं होगा, ओके सर। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज है भाई, ठीक है। नताशा लॉगिन हो गई इजीली। अब नताशा कुछ भी काम कर सकती है ना, फाइल वगैरह अपना बना सकती है। तो नताशा भी कोई मतलब जैसे इसमें भी कोई आकांक्षा या कुछ भी यूजर में बनाना हो, उसको देखना हो पासवर्ड? पासवर्ड किसी का नहीं देख सकते आप, यू आर नॉट अलाउड। नहीं नहीं, जैसे मैंने अभी हैरी चलाया तो नताशा आ गई, अब नताशा में मुझे आकांक्षा देखना हो तो कर सकता हूँ, अगर मैंने पहले से बनाया हुआ होगा यूजर पे। कहने का मतलब कि नताशा अभी लॉगिन है, ठीक है। यस सर, अब मुझे नताशा आकांक्षा को से लॉगिन मैं करना सारा होगा। पे जाना चाहता हूँ, ये आप कहना चाह रहे हैं ना, हाँ सर। कि नताशा से सर मैं किसी और यूजर पे जा सकता हूँ, सारा पे बिल्कुल जा सकते हो, सारा का पासवर्ड दो। ओके सर, ओके, क्लियर हो गया। सारा का पास, ओ भाई करंटली नॉट अवेलेबल, हाँ समझ गया, यही क्वेश्चन मेरे को समझाना ही था इसमें, ठीक है। सारा पे नहीं जा सकते, यही क्वेश्चन है। नताशा है, नताशा तक समझ गए ना आप? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ यस exit। सर। नताशा से इजीली लॉगिन हो पा रहा है ना, आप लोग सबको ही देख रहे हैं, हाँ जी। ओके। क्यों? इनको बिन बैश शेल प्रोवाइडेड है। अब मैं इनका शेल चेंज कर रहा हूँ, कौन सा शेल प्रोवाइडेड है, समझ आई? ये देखिए, नताशा को कौन सा शेल प्रोवाइडेड है, बिनवेस। ठीक है। अब मैं इनको देखिए शेल इनका चेंज कर रहा हूँ, मैंने इनका शेल चेंज कर लिया, USER यूजर MOD-S न्यू शेल प्रोवाइड करने के लिए। कौन सा शेल? मैंने कहा SBIN नो लॉगिन दे दो, किसको? नताशा, क्लियर है, SBIN नो लॉगिन। शिवानी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे नो लॉगिन का क्या मतलब है? बताते हैं, देखते जाइए, बताते हैं। हैरी से लॉगिन हुआ, अब नताशा आई, नताशा लॉगिन करेगी, ठीक है। पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड दे दिया, क्या बता रहा? 17 नॉट अवेलेबल। हाँ जी,
फॉर एन एग्जाम्पल हैरी ने कंप्लेन की नताशा की कि सर नताशा अपने सिस्टम में लॉगिन करती है, ठीक है, और उसको काम करना नहीं आता, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्रॉब्लम करती है, कुछ फाइलें अननोन फाइल्स बना देती है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे उसका इंटरेक्टिव शेल छीन लिया जाए। शेल मतलब जिस शेल पे ये अभी हैरी का शेल है, ये जो आगे का खाली है ना, ये सब शेल है जिसके ऊपर अपना हैरी कमांड एग्जीक्यूट करता है, कुछ भी कैट या VIM या कुछ भी कमांड हैरी एग्जीक्यूट करता है, तो ये इनका शेल है। तो हैरी ने कहा कि नताशा से उसका इंटरेक्टिव शेल छीन लिया जाए, ठीक है। तो यूजर अकाउंट अवेलेबल है, बोल रहा है दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, बट अगर हैरी चेक करे /etc पासवर्ड में जाके, तो यहाँ पे नताशा का अकाउंट अवेलेबल है कि भाई नताशा यूजर तो है, बट उसको शेल कौन सा प्रोवाइडेड है, sbin no login, जो कि मेरे सिस्टम यूजर्स का होता है। वी आर नॉट एबल टू लॉग इन विद नताशा, व्हाई? sbin no login, उसका इंटरेक्टिव शेल छीन लिया गया है, वो अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं हो सकता। सर मतलब नताशा कुछ भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगी, वो अगर कोई भी काम करना हो तो वो हैरी के अंदर ही कर पाएगी, राइट? नहीं, वो कर ही नहीं पाएगी ना। सिंपल सी मान के चलिए कुणाल आप हैं, मैंने क्या हाँ। किया, आपको आईडी पासवर्ड दे रखे, लेकिन जिस पर्पज से आप लॉगिन होते थे मैंने आपका शेल छीन लिया। शेल मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, एक बाउंड्रीज जिसके अंदर यूजर काम करता है, वो मैंने बाउंड्री छीन ली, तो आप काम कहाँ करोगे, आप लॉगिन नहीं हो पाओगे ना उसमें। अच्छा, सिंपल सी बात है कि आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। मतलब वो बिन बैश के अंदर रहेगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा। बिल्कुल, बिन बैश के अंदर रहेगा तभी वो अपनी कमांड को चला पाएगा। अगर शेल छीन लिया उससे तो वो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस कमांड ही नहीं है। और लोकल यूजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की कमांड यूज नहीं कर सकता, चलेगा ही नहीं, अकाउंट से लॉगिन ही नहीं होगा। समझ आई यस सर। गाइस? एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये। अब एग्जिट हो जाते हैं। अगेन सही करने के लिए सेम कमांड चलेगा, डिफरेंस क्या आएगा, कौन सा शेल देना है? हाँ जी, बिन बैश। बिन बैश। बिन बैश, ठीक है। हैरी से लॉगिन हुए, हैरी नताशा से लॉगिन होंगी, पासवर्ड इजीली लॉगिन हो गया। समझ आएगा इस? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, गुड है। एग्जिट हो जाइए, एग्जिट हो जाइए, ठीक है गाइस। ये अब आप क्या सीख चुके हैं? यूजर्स आपने पढ़े 3 टाइप्स के, यूजर को ऐड करना सीखा, उन्हें पासवर्ड देना सीखा, रिमूव करना सीखा, यूजर्स को भी डिलीट करना आपने सीख लिया, दोनों चीजों से। ग्रुप बनाना सीखा, ग्रुप में ऐड करना सीखा, ग्रुप से यूजर्स को रिमूव करना सीखा, ग्रुप को डिलीट करना सीखा। यूजर्स एंड ग्रुप्स कॉन्सेप्शन आप सीख चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी हमारे 2 टॉपिक लेफ्ट रहते हैं, एक सूडो यूजर, दूसरा पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। लास्ट हाफ एन आवर बचे हुए हैं, डाउट सेशन के लिए रखें या टॉपिक्स? नहीं सर, डाउट। कि एक दिन में तो खैर नहीं होगा, अगर ज्यादा ओवरलोड ना हो आपके हिसाब से, मैं तो पढ़ा दूंगा, आप बताएं गाइस। सर इतना काफी है। काफी है? आप लोग क्या कहते हैं? डाउट क्लास। डाउट क्लास, ठीक है, तो Yes, निकालो sir. डाउट्स क्या है। आज के लिए इतना समाप्त करते हैं सर टॉपिक, डाउट ये है सर, जो सॉफ्ट लिंक आपने बताया था ना, तो ठीक उसका है। कॉन्सेप्ट तो बेसिक समझ में आ गया सर, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना उसको, हाँ, तो जो मतलब सॉफ्ट लिंक की जो फाइल बनती है, क्रिएट हो रही है, हाँ, वो उस फोल्डर में क्रिएट नहीं हो रही है। जिस जो फोल्डर हम दे रहे हैं ना, उस फोल्डर में क्रिएट नहीं होगा, वो क्या है, होम के अंदर डायरेक्ट बन रही है वो फाइल। डायरेक्ट बन गई मतलब मैं एक आपको एक बार स्क्रीन का शेयर करके दिखाऊं सर? बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। मैं अभी जस्ट स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और आपको मैं परमिशन दे रहा हूँ शेयर करने की। गाइज एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, डाउट सेशन क्या मैं रिकॉर्ड करूँ या पॉज करूँ? हाँ जी, हेलो, रिकॉर्ड कर दो सर। चलिए जी, ठीक है, डाउट सेशन भी रिकॉर्ड करते हैं, वेल एंड गुड है। हाँ जी, हाँ सर। कुणाल स्क्रीन शेयर कीजिए। सो हो रही है सर? कुछ नहीं हो रहा, अभी सिर्फ इतना लिखा है। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं भी करूंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। सर अब मैं बना रहा हूँ ना, तो जैसे कि मैंने एक फाइल क्रिएट कर रहा है। MKDIR से फाइल क्रिएट करो, क्या बात है, नई कमांड सीखी हमने। कैसा?
फाइल क्रिएट करने की? नहीं फाइल नहीं, मतलब डायरेक्टरी, सॉरी। अच्छा ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट क्यों कर रहे हैं? अच्छा कर लीजिए, ठीक है, कर लो, चलो कर ली, डन। ये फाइल का बना रहे हो? सर अभी मैं बना रहा हूँ सर, अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा चलो ठीक है, बना लो, क्योंकि आपने 2 चीजें बना ली। सिस्टम स्लो हुआ है कि मुझे विजिबल नहीं हुआ? स्लो हो रहा था सर। दिस इज माय न्यू पीसी, ओके ठीक अच्छा है, ये मेरा बना हुआ था इसमें। ठीक है, बना हुआ है। एग्जिट हो जाइए नॉर्मली। विजिबल नहीं हुआ। कुणाल मैं नहीं समझा बेसिकली क्या कह रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम। सर मैं कर रहा हूँ सर, आप बता रहा हूँ, मैं आपका बना कर लेता हूँ उसको, फिर आपको बता रहा हूँ सर मैंने क्या किया है। ठीक है, कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? मैक्सिमाइज नहीं है मेरे भाई, सामने तो है, उसको ओपन करो ना, ये बगल वाला। हो गया। चलो। सर हम्म, ये देखना ये कर क्या रहे हो भाई? सर, जैसे कि मैंने एसपी के अंदर एक फाइल डाला, मतलब बनाया, और उसके बाद फिर मैंने एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया होम नहीं के किया, अंदर। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मैं मानूंगा ही नहीं कि सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। कहाँ क्रिएट किया सॉफ्टवेयर? LN-S। ठीक है, कौन किसका सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो? सर ये मॉनिटर का। मॉनिटर का? मॉनिटर बनाया आपने? सर जैसे कि ये देखो, ये बनी है ना, ये हमारी सॉफ्ट लिंक तो है ना सर, ये जो। नहीं नहीं, वो सॉफ्टलिंक नहीं है, आपने बीच में स्पेस ही नहीं दिया। मैं सॉफ्टलिंक बनवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। कंट्रोल एल करो पहले, एल करो पहले, मुझे देखने दो बेसिकली क्या क्या है। ठीक है, अब मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। सर रिक्वायरमेंट ये है सर, जो मेरी एक एचपी फाइल, ठीक है, कोई भी एचपी फाइल फाइल का, ठीक है, एचपी फाइल का आपको सॉफ्टलिंक क्रिएट करना है, कहाँ पे? हाँ, जो मैंने फाइल बनाया ना, फोल्डर डायरेक्टली बनाया लैपटॉप के नाम से, उसमें। लैपटॉप के नाम से उसमें करना हाँ है। हाँ। ठीक है, कमांड लिखो एलन। LN। हाँ हाँ, एलन स्पेस, हाँ -S। हाँ जी, उसके बाद स्पेस, फिर एच वी स्लैश रूट करो। रुको, कहाँ पे बनाया पहले? रुको 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 रुको, होम डायरेक्टरी होम, पे, हाँ, होम डायरेक्टरी स्लैश में। होम स्लैश कुणाल ओके। स्लैश एच पी। टैब का यूज किया करो ना, स्लैश एच पी करो, एच करके टैप करो, टैप करो। हाँ ठीक, स्पेस आ गया बीच में ऑटोमेटिकली, आपके स्पेस नहीं था। अब आप यहाँ पे मेंशन कीजिए स्लैश होम। फिर से स्लैश हाँ होम। जी बिल्कुल, आप उसी में मांग रहे हैं ना, स्लैश होम
स्लैश कुणाल टैब का यूज किया करो। उसके बाद आप लिखो लैपटॉप, एल करके टैप करो, हो गया। अब यहाँ पे फाइल का नेम लिखो, किस नाम से फाइल आपको क्रिएट करनी है। हाँ, क्रिएट करनी है मतलब ऑलरेडी जो क्रिएट है वही ना। लिंक आपको किस नाम से चाहिए। सॉफ्ट लिंक आप क्रिएट करोगे तो लिंक का तो कोई नाम होगा ना भाई मेरे। एचपी तो आपके फाइल का नेम हो गया। आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट अच्छा ठीक है, किसके नाम से कर रहे हो, ठीक है। ठीक है और डाल दीजिए टीएक्सटी कर सर। लो, टीएक्सटी कर लो, डॉट टीएक्सटी कर लो, ठीक है, एंटर कर लो, बस बन गया सॉफ्ट लिंक। देखना है सर पर इसमें हम्म। फिर ये मॉनिटर का क्या मतलब हो रहा है, फिर मॉनिटर की फाइल कहाँ जाएगी सर। मॉनिटर की फाइल कहाँ जाएगी मतलब। जो मैंने मॉनिटर के अंदर जो फाइल कंटेंट बनाया है नहीं, वो। मॉनिटर तो कुछ है ही नहीं ना। बेसिकली आपने कहा कि सर एचपी नाम से एक फाइल है, उस फाइल को मुझे लैपटॉप के अंदर सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है, राइट। हम्म। एज इट इज मैंने क्या किया, आपकी एचपी नाम की जो फाइल है उसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट करवा दिया लैपटॉप वाली डायरेक्टरी में केकी के नाम से। देखना चाहते हो, हाँ सर। एलएल करो। एलएल या एलएसएफ ऐसे बात हाँ है कि। चलेगा, स्पेस हाइफन एल कर लो, हाइफन एल कर लो, स्पेस एचपी लिखो, स्पेस और यहाँ लिखो लैपटॉप। टैब का यूज करना, एल करके टैब का यूज करना। अब इसको टैप करो, फिर से टैप करो, एंटर करो, कि करो एंटर। दोनों फाइल्स शो हो रही है। चल, यस अब पहले कैट करके एचपी कर लो, कैट स्पेस एचपी, एंटर करो। डेटा विजिबल है। अब एक काम करो, कैट करो के स्पेस नहीं लैपटॉप, भाई मेरे के कहाँ अच्छा से, हाँ लैपटॉप सॉरी नाम की डायरेक्टरी है ना। लैपटॉप। के करो, टैब का यूज करो, एक ही फाइल बनी, एंटर करो, ठीक है, यस सर। बन गई। यस सर। जी, आप बीच में स्पेस नहीं दे रहे थे, ये आपकी मिस्टेक। मॉनिटर को रिमूव कर लो, हाँ सर। ओके। यस सर। चलिए और बताएं। और सर डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी है, फाइल है, हाँ ठीक है, एलएल करो। हाँ सर वो तो हो गई ना, मैंने फाइल कर। चलो ठीक है, कंट्रोल एल कर लो, कहानी खत्म। और बताइए। सर जैसे कि आपने एक और बताया था हाँ ठीक। एक टच फाइल के अंदर मुझे 3-4 चाहिए एक मतलब कि एम्प्टी, हाँ एम्प्टी फाइल 3-4 बन हाँ जाए टच समझ के गया अंदर। समझ गया, एक डायरेक्टरी बना लो। एक डायरेक्टरी बनाई थी ना, लैपटॉप के नाम से बनाई थी, उसी हाँ में चले हाँ जाओ, cd करो, लैपटॉप में चले जाओ, टैब एंटर करो, ठीक, कर लिया। कंटिन्यू करो, कैसा। कंट्रोल एल कर लो, एल एल कर लो जरा, देखिए कितनी फाइलें एक ही होगी के नाम से, ठीक है। अब यहाँ कमांड चलाओ, TOUCH स्पेस। अब किस नाम से बनानी है फाइल, चैप्टर कर लो या मॉडल कर लो, CHA चैप्टर करो, लिखो चैप्टर लिखो, हाँ अब। बस इतना ही लिखना है आज, ठीक है। कर्ली हाँ सर ब्रैकेट लगाओ, 1 डॉट डॉट 2 डॉट लगाओ। सिर्फ अब 2 ही। कितनी फाइलें बनानी है, 9 मान लो सर, या मान 8। लो 8 कर्ली मैंने ब्रैकेट बनाया क्लोज करो, और उसका। कर्ली एंटर कर दो, एलएल कर लो भाई, ठीक है भाई। ये सारी एम्प्टी फाइल है, सारी, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, कंप्लीट। सर एक सेकंड मुझे समझने दो। समझने दो अपने भाई, खुद ही कमांड्स रन कर रहा है, मेरे से कुछ समझने दो। सर फिर ये kk.txt का यहाँ पे क्या मतलब रहा फिर सर। हेलो। लेकिन का तो रेड हेड चल रहा है ऑलरेडी, रेड चल रहा है, मेरा चल रहा है, मेरा सपोर्ट नहीं करता है। मेरा सर ट्राई कर क्या चीज, netnets@184 चेक करना पड़ेगा उसका, मैं कनेक्ट करवाता हूँ, टेंशन मेरे पास है, होगा इसमें, मैं देखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी कुणाल बताएं। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, पता नहीं क्यों नहीं दिया सर। मैं सर अच्छा 3-4 डॉट देंगे सर फिर गलत हो जाएगा क्या। 4 डॉट बिल्कुल देंगे तो गलत हो जाएगा भाई, पैरामीटर्स डिपेंडेंट है ओके ना। ओके मैं ठीक है, सीडी मैं बाहर आई, ज्यादा डॉट ले रहा था। कंट्रोल एल कीजिए, ऑल क्लियर, यस सर। ठीक है। स्टॉप शेयरिंग कर दो भैया, दूसरों को मौका दो। और भी एक चीज और थी। एक चीज और थी, पूछिए। देखो जो भी चीजें है ना, उनको हाईलाइट पॉइंट्स को नोट करके लिखा करो,
लिख लिया सही करो, किया करो कि सर ये डाउट मेरे इस टॉपिक्स में है, क्योंकि इतनी दिन की छुट्टी में आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया। मैंने तो सोचा सारे चैप्टर खत्म हो गए होंगे जहां तक कराए। नहीं 4 चैप्टर तो थे उसमें, 4 मैंने सर स्टार्टिंग से फिर से किया ना अभी, मतलब सारे कितनी भी तो स्टार्टिंग से कर लो 4 चैप्टर हैं, एक दिन में हो जाएंगे। नहीं सर, ऑफिस कोई वर्क रहता है ना सर, इसलिए। 26 जनवरी कौन सा ऑफिस था भाई? सर मेरी वो रहती है ना 24/7 चलते हैं, तो फिर उस दिन का कॉम्प ऑफ मिल जाता है। हाँ अच्छा ठीक है, रोटेशनल वीक ऑफ रोटेशनल शिफ्ट रहती है ना। समझ गया, कंपनी। चलो ठीक है भाई, और बताइए। सर बाकी अभी ठीक है सर, मैं कर लूंगा बाकी सर। और सर चलो, ये जो आपने सर बताया था वो SSHD वीडियो और फिर पोर्ट देखने के लिए, सर ये आप डीपली इसमें जाओगे या फिर सर ये इतना ही ओवरव्यू था इसका? अभी गए कहाँ है? अभी तो हमने कंटेंट, नहीं नहीं भाई, वो तो गो थ्रू था ना ऊपर। अच्छा, तो अभी उसके तो डीपली जाएंगे ना सर आप? बिल्कुल, जब बिना डीप में कैसे आप बात बताओ। मैंने बोला था कि मैनेजिंग लोकल यूजर्स एंड ग्रुप, इतना ही बताया था ना। हाँ और जब स्टार्ट किया तो कितना पड़ा? सर। तो वो गो थ्रू का मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाँ बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब उसके अंदर हम घुसेंगे तो भाई वो तो पूरा डीपली जाएगा। अभी तो एक चैप्टर 2-2 दिन तक चल सकता है। प्रोसेस चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें डीप जाना है। हालांकि वो टॉपिक बुक में हो या ना हो डजेंट मैटर, डीप में जाना है तो जाना है। ठीक है, ठीक है सर। एज पर दी नॉलेज रिक्वायरमेंट। कि अब जब आप ऑफिशियल, भाई बेसिकली बात है कि भाई कॉलेज की पढ़ाई तो हो नहीं रही कि टॉपिक कंप्लीट करो एग्जाम दो हो गया। आपको सिनेरियो में काम करना है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप सिनेरियो में जब बैठोगे, इंटरव्यूज के लिए बैठोगे, तो आपके एकदम टिप्स में होना चाहिए कि ये चीज ये होती है। कभी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि भाई फाइल के कंटेंट को कैसे देखते हैं, मतलब ही नहीं बनता। अच्छा अच्छा, हाँ सर, और एक चीज थी जो सर, ये जो आपने बताया था ना लॉग फाइल देखने के लिए, हाँ तो आपने बताया था कैट करके वेरिएबल लॉग के अंदर सिक्योर करके, तो उसमें जो लॉग प्रिंट होंगे सर वो जिस दिन ऑथेंटिकेशन। हमने आज जैसे काम किया सारे, तो आज का लॉग इसमें शो होगा या फिर जस्ट जितने भी अभी तक में भाई काम? उसमें ना, और आज का लॉग शो होगा। आपको जनरल सीटीएल चलाओ, सारे लॉग्स मिलेंगे। जनरल सीटीएल में क्या मतलब सारे जितने भी अभी तक यूज किए हैं सारे लॉग? जितने जितने सिस्टम ने सांस भी लिया होगा ना, वो भी लॉग मेंटेन होगा, इतने टाइम पीरियड भी लिया। जनरल ठीक, सीटीएल। बस। ठीक है, और सिक्योर वाले में सर? वायर लॉग सिक्योर में सिर्फ ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड होता है कि जित कब मेरा कौन सा यूजर कब लॉगिन था, कब उसने लॉग आउट हुआ, मेरा यूजर कब लॉगिन था, यूजर एसएसएच मेरी सिस्टम से, मतलब ऑथेंटिकेशन। तो सर जैसे कि सिस्टम मतलब रिबूट हो जाएगा उसके बाद, तो ये वेरिएबल के अंदर, तो ये तो फिर सारे सारे लॉग रिमूव हो जाएंगे ना फिर ऑटोमेटिक? ऐसे हो जाएंगे, मेंटेन होता है, बैकअप लेना पड़ता है, सारी चीजें होती है। अब लॉग्स हाँ मतलब अगर बैकअप नहीं लिए तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल के अंदर है ये तो। बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है सर, यही डाउट थी बस। ओके चलो ठीक है, क्लियर है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे भी थोड़ा लिंक में दिक्कत हो रही है क्या हो रही है? वासु लिंक है क्रिएट शायद। करने में। मैं रूट से कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई नहीं, किसी से भी करो, डजेंट मैटर। रूट से भी सॉफ्ट लिंक क्रिएट करोगे तो कैसे दिक्कत हो जाएगी? मैं यूजर से करूँ चाहे रूट से करूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप पाथ में गलती कर रहे हो, मैं कंप्लीट मतलब पाथ जैसे मेंशन कर रहे हो। जैसा आपने बताया ना, मैं आपने टाइम के अंदर फोल्डर क्रिएट किया, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, कहीं भी करो। देखो मैंने कुणाल को भी टेम्परेरी में फोल्डर क्रिएट नहीं करवाया, मैंने बाहर ही करवाया। उसी डायरेक्टरी में मैंने एक कर बार दिया, मुझे आप डजेंट मैटर बताओगे? टेम्प में है कि नहीं है। हाँ जी। एक बार मुझे आ, सॉफ्ट लिंक बता दो, मैं हाल ही में मैं इसको बिल्कुल शेयर। बता दें। आपने क्रिएट किया, बेसिकली आप कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा। अब मैं देखूंगा तो मैं प्रॉब्लम क्लियर कर पाऊंगा ना। अभी आप स्मार्टफोन से लॉगिन है? एक बार मैं स्क्रीन शेयर, नहीं स्क्रीन लैपटॉप शेयर से कर लॉगिन पा कर रहे हैं? रहा हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, वेल एंड गुड है। हम देख तो पाए कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कुणाल की प्रॉब्लम तो मैंने देख ली कि स्पेस नहीं था बीच में। आप दिखाइए। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है वासु, दिखाएं। ठीक, हूँ। और यहाँ पे तो, दिखाइए। अलन हाइफन है भाई, ये कौन सी कमांड है? हाँ चलेगा, एल एल कर लो, डॉट नहीं स्पेस हाइफन एल करो। चलो ठीक है, बताओ।
ये मैंने डायरेक्टली ये बनाई है, ठीक है, ये डायरेक्टली बनाया मैंने जैसे, और ये मैंने कुणाल के नाम से बना रखा है, फाइल, फोल्डर बना रखे, फाइल वो है, बना फाइल रखा है, है, टेक्स्ट फाइल बना रखी है। ठीक है। हाँ, और इस जैसे यहाँ फाइल को उसके पे ये अंदर फाइल बनाना बनाई, चाहते हो? बना रखी है मैंने, तो नहीं नहीं, बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि नहीं, मुझे आपकी इसका रिक्वायरमेंट क्या है, फाइल क्या है, कौन मुझे सी फाइल का सॉफ्ट लिंक सॉफ्ट लिंक बनाना है? क्रिएट करना है, हाँ जी, कुणाल का करना है मुझे इससे, कुणाल का। कुणाल का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है। पहले एक काम करो, आप मुझे कैट कुणाल करके दिखाओ, कुणाल में कुछ लिखा है? कैट कुणाल चलाओ, एंटर, कुछ नहीं दिखा भाई, एंटर तो करो, कुछ भी नहीं है इस पे तो, एम्प्टी फाइल है क्या ये? हाँ हाँ तो वाह, एम्प्टी फाइल का सॉफ्ट लिंक कौन क्रिएट करता है? चलो कोई बात नहीं, वीआईएम करो, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखो। सर, चलो एक काम करो, एको से कर लो, एक काम करो, एको लिखो, ECHO, एको, फटाफट टेक्स्ट ऐड करवा दो, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा लो, लिखो, लिखो, वेलकम टू रेडिट, लिख दिया सर। इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, स्पेस लो भाई, हाँ ठीक है। अब एक काम करो, इसको ओवरराइट करो, अपेंड करो। अपेंड कैसे करते हैं? उससे ग्रेटर देन सिंबल से करो। ग्रेटर देन, हाँ हाँ, ग्रेटर देन का साइन कौन? अच्छा, ये वाला सर। एक और, ये अपेंड हो जाएगा, ये ओवरराइट कर जाएगा, एक और करो, ठीक है, स्पेस करो, यस यस, कर दिया। स्पेस दो, देन सर इसमें एक चीज और बताइएगा सर, जैसे कि आपने यहाँ पे डबल करके करवाया ना, तो अभी मुझे स्लो काम दो कर तीन, रहे थे। जो आपने ये वेलकम टू रेडिट लिखा है करवाया, तो इसमें मुझे क्या ना 3-4 लाइन सीरियल लाइन से चाहिए, मीन्स की मतलब टेक्स्ट चाहिए। ऐसा ऐसे थोड़ी होगा, 3-4 लाइन से एक ही टेक्स्ट, आप बोल रहे हो कॉपी वाला सेक्शन हो गया फिर तो, वो पेस्ट। नहीं नहीं सर, जैसे कि मैंने वेलकम टू रेडिट लिखा, फिर एंटर, नोटपैड में जैसे होता है ना, वेलकम लिखा, हाँ फिर हाँ, एंटर दबाया, फिर नीचे। मैं समझ गया, मैं समझ गया, फिर वो आउटपुट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास जब तक नहीं चलेगा तब तक आपको करना पड़ेगा वैसे, फॉर बैकवर्ड स्लैश लगा के नीचे इनपुट लेते हैं अगर स्पेस नहीं होता है तो। चलिए यहाँ पे कुणाल लिखिए। सर एक बार आप अपने कंसोल में मुझे करके दिखाना था, एक बार हाँ मैं दिखा, समझा था इसको। एंटर करो, चलो अब कैट कुणाल चेक करो, चलो हो गया। कहाँ हो गया मेरे भाई, कैट कुणाल में कुछ नहीं आया, दूसरा है। ये क्या कर रहे हो? हाँ सर, एंटर करो, हाँ मैंने कैट कुणाल, सेव किया। ठीक है, कैट कुणाल करो, कुणाल, एंटर करो, ये क्या, हाँ, आ गया सर, कहाँ आ गया? आ गया ना, वेलकम टू रेड है। वहां थोड़ी आता भाई। सर पता नहीं क्यों ये बहुत नीचे आ रहा है ना, इसको मैं कर रहा हूँ। ये क्या, मैं एंटर मार रहा हूँ, ये हो गया सेव। एक काम करो अब भैया, आया हाँ सर। अब ठीक थोड़ा सा आया, वो इतनी जल्दी एंटर कर रहे हो ना, सिस्टम आपका प्रॉब्लम कर रहा है, जब भी वो आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। एक काम करो, VIM कुणाल करके दिखाओ जरा, यस सर, VIM स्पेस कुणाल, एंटर करो, फिर देख ले 3 बार एडिट आ गया। ये ये आ ऊपर गया क्या सर। कमेंटेड है, काम करो, इंसर्ट करो, हटाओ उसको पहले, इसीलिए आ रहा है ना स्टैक, इंसर्ट करो, आई आई प्रेस करो, हाँ चलो पीछे आओ, पीछे भाई, माउस नहीं काम करेगा, एरो की लो, एरो की हेल्प से जाओ, ये नीचे नहीं भाई, ऊपर 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 हटाओ, जो सबसे टॉप पे है भाई, क्या 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 कर रहे हो, सबसे टॉप पे जो दे रखा है उनको रिमूव करना है, हाँ राइट साइड में आओ, सबसे टॉप, सबसे ऊपर, हाँ ये इनको रिमूव करो, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक बार और एंटर यस करो, क्या बोलते हैं उसको, बैक स्पेस करो, करो, हो गया, चलो सर। कोई बात नहीं, ठीक है, बैक स्पेस करो, चलो ठीक है, स्केप बटन दबाओ, कॉलन राइट क्लिक करो, कॉलन कर दो, राइट करो,
क्विट करो, एक्सक्लेमेट लगाओ, 1 शिफ्ट के साथ 1, एंटर। चलो ठीक है, कंट्रोल एल करो। हो गया सर? हाँ बिल्कुल हो गया, कंट्रोल एल करो। अब काम करो, कैट करो कुणाल, 2 बार एडिट आएगा, कैट कुणाल करो, एंटर करो, ठीक है। यही चीज बोल रहा था, कंट्रोल एल करो। चलो अब सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है ना, किस डायरेक्टरी में, dir1 में, cd dir1 जाओ पहले, देखो जरा उसमें कुछ है तो नहीं, चेक कर लो पहले, cd करो, dir1 करो, एंटर एल कीजिए भाई, टाइम का भी देखना पड़ेगा, 12 बजे के बाद। राकेश कितना टाइम हो रहा है अभी, टाइम है ना 15 मिनट, ठीक है चलो, एल करो। सर ये मैंने एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखा है। अच्छा सब डायरेक्टरीज, कर दिया कोई सर? दिक्कत नहीं है, सीडी आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, सीडी आ जाओ। चलो अब मेरी बात सुनिए, अब आपने क्या करना है, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है ना, Yes, कमांड लिखो ln-s, ln स्पेस -s करो, -s करो, ठीक है, स्पेस दो, हाँ अब स्लैश रूट लिखो, ठीक है, स्लैश लिख- के दबा के टैप कर दो, टैप का यूज नहीं करते हो आप, के करके टैप करो, अपने आप उठा लेगा, उठा लिया। चलो अब एक काम करो, /रूट yes, sir. /dir1, टैब का यूज कर लो, चलो कोई नहीं, dir1 हो गया, स्लैश किस नाम से बनानी है, वासु के नाम से, वासु.txt बना लो, वासु.txt होगी शायद। हाँ बना लो, यहाँ पे नहीं है किसी और से बना लो, यहाँ, नहीं कैसे नहीं नहीं, बना लो? बना लो यहाँ पे, वासु.txt नाम से यहाँ कोई भी फाइल नहीं है, चलो किस नाम से बना, jazz.txt बना लो, किसी भी नाम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, .txt कुछ भी, स्लैश दे दो भाई, हाँ चलो बनाओ, txt एंटर करो, बन गया सॉफ्ट लिंक, Yes, sir. स्पेस, ये देखा लली करके देख लो, यहाँ दिखेगा सॉफ्ट लिंक, सीडी स्पेस करो, क्या, कैट कैट स्पेस, करो, कैट। हाँ कैट स्पेस करो, कुणाल का टेक्स्ट देख लो एक बार, एंटर करो, देख लिया, अब एक काम करो, Yes, sir. कैट dir1 के अंदर जाके वासु को देखो, हाँ स्लैश भाई, हाँ ठीक है चलो, ठीक है, नहीं स्लैश नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक जा रहे हो, सही जा रहे हो, स्लैश नहीं लगेगा, करंट डायरेक्टरी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 /वासु.txt, टैब का यूज करो, स्पेस नहीं आएगा भाई, हाँ वासु करके टैप कर लो, टैब का यूज किया करो, एंटर करो, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, dir के अंदर vasu.txt cat dir1/vasu.txt, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, अच्छा जी, नहीं होम में नहीं जाएगा, ये नॉर्मल रेगुलर यूजर से है ना, उसी में जाएगा, लोकल होस्ट थोड़ी है, ठीक है, एक काम करो, dir के अंदर जाओ, cd dir1 करो, अगर मैं देखूं, dir1 एंटर, ll करो, एंटर, जस्सी के नाम से बनाया था, चलो cd12, इसे भी नहीं आया, बस वासु के नाम से कोई फाइल ही नहीं, ठीक है, कैट करो, स्पेस dir1 स्लैश जे करके खाली टैप कर दो, स्मॉल जे भाई, टैप करो, एंटर करो, हो गया, Yes, समझ आए, yes, sir. चलो ठीक, डन, Yes, sir. ठीक, Thank you. ओके, हाँ मैं करवा देता हूँ, अक्षय टेंशन नहीं लो, करवाता हूँ। हो जाए क्लास, हो जाएगी, दिक्कत नहीं, अभी तो हो ना, करवाता हूँ,
यहाँ से भाई पूरा टर्मिनल ही क्लोज कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। क्या कर रहे हो, स्टॉप शेयरिंग कर? सर क्लोज मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ इसके अच्छा बाद। मिनिमाइज कर लो, मूड सही है भाई। हाँ चलो तो स्टॉप। मैं कर चलो भाई, वेल एंड गुड। ओके गाइस, और बताइए शिवानी, कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर अभी मैंने बेसिक कमांड ही रन किए हैं क्योंकि मेरा लैप ही अभी कल बन के आया था, तो अभी ऐसा कोई डाउट नहीं है। अभी ज्यादा आगे अभी मैंने चेक नहीं किया है कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, स्किप यस मत सर। करना, ठीक है। चलो सर वो इको वाला बता दीजिए हमसे एक बार अपने हिसाब से। इको वाला बता दे, क्या बताना है इको, बताइए। देखिए मैं तो कुणाल बेसिकली मैंडेटरी यही मानूंगा, क्योंकि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप गेसिंग से ऐड ऑन नहीं कर सकते, राइट। गेसिंग कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी फाइल में कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी लाइन में मुझे कौन सा डेटा ऐड करना है, क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कौन सी कमेंटेड है कौन सी नहीं है, किस पैरामीटर में बनी हुई है। तो मैंडेटरी कभी भी अगर आपको एक सिंगल लाइन ऐड ऑन करनी है या ऐड ऑन करना चाहते हो, तो आप चलो, मैं नॉर्मली एको मैंने शॉर्टकट के लिए जल्दी के लिए करा दिया कि एक फाइल में डेटा डाल दो, एक काम करो एको कर लो। वो तो हम टच से भी कर सकते हैं, कैट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी ये है कि अगर आपने फाइल में एडिटिंग करनी है तो आप VIM का ही यूज करें, ठीक है यस सर। जी, ये मैंडेटरी है, तो वो वेल एंड गुड होता है, ठीक है। कभी भी सिनेरियो में आप एको का यूज नहीं करेंगे, एको का यूज सिर्फ आप स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करें, उसके अंदर डालने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, चाहे नॉर्मली, ठीक है। आप डेटा ऐड करने के लिए एको का एज एन सिंगल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कौन सी फाइल में मुझे ये लाइन ऐड ऑन करनी होती, तो मैं उसको खुद ओपन करके उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके ऐड करूँ तो बढ़िया चीज़ है। बट मैं बाहर से रीडायरेक्ट ना करूँ, हो सकता है मेरे ऐड ऑन करने की वजह से कुछ पैरामीटर में प्रॉब्लम हो, फाइल फंस जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ मैंडेटरी नहीं बताऊंगा, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। बाकी करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हाइफन नंबर ऑफ नंबर लगाना पड़ता है, हाइफन है और यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। ओके यस सर। चलिए, एनी डाउट्स गाइस, एनी क्वेश्चंस? नो, लो। ओके ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद से फिर मिलते हैं। ओके ओके गाइस, ओके सर। ओके गाइस, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। भाई रिकॉर्डिंग में सॉरी लिंक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ कि जस्ट इसके बाद मेरा कंटिन्यू एक सेशन है 12 to 2, तो होपफुली 2 बजे के बाद ही वीडियो मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि ओके वीडियो सर। कन्वर्ट होगी तो होपफुली वो वहाँ पे जाए, ठीक है। ओके 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 गाइस, ओके बाय सर। बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। चलो।